कैसे हैं आप? आज देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अनदर एप्लीकेशन को जा रहे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। करेक्ट। यहां पे मेन पॉइंट क्या है बताता हूं और हम लोग जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को चलेंगे। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान में रखना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन x1, x2 बिलोंग्स टू I, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये खाली इंक्रीजिंग था, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम बोल सकते हैं यहां पे इक्वल टू साइन नहीं रहता, x1 इज लेस देन x2 दोनों कंडीशन में है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 ग्राफिकली वो दिखाया है। अब देखो यहां पे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक ही बात को समझ लेना, ग्राफिकल तो वैसे दिखाया x1 इज लेस देन x2 है, बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर खाली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली की अगर वो बात करता है स्टिल x1 इज लेस देन x2, इसका इंडिकेशन इक्वल टू साइन यहां से चले जाएगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। बस ये बात ध्यान में रखना फॉर दिस टाइप में। एंड ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअसली क्या है, डिक्रीजिंग है। करेक्ट। थोड़ा आगे चलेंगे, ग्राफिकली ये दिखाया है। अब देखो यहां पे ये अपने लिए देखना पड़ेगा, फटाफट इसको देख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो वाला एक आपका टाइप हो गया, अब ये टाइप है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम लोग चेक कर सकते हैं और इधर से भी, वो वाला और ये वाला अलग अलग। अब यहां पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करने का मालूम है, आपको फंक्शन दिया जाएगा, वो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए और करने के बाद आपको f इज इंक्रीजिंग है तो यहां पे आपको मालूम है f डैश ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान में रखना फॉर इंक्रीजिंग आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, खाली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। करेक्ट। और अब यहां पे इक्वल टू साइन है तो ध्यान में रख सकते हैं आप कि यहां पे ये ब्रैकेट कौन सा है, ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल। ओके। फॉर डिक्रीजिंग यहां पे f डैश ऑफ x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, ये समझ लेना। अब स्ट्रिक्टली की जब बात आती है ना, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल टू वाला साइन निकल जाता, खाली यहां पे क्या रहता, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी, मतलब देखो एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूड इन यूर इंटरवल, है ना, आपको मालूम है ओपन इंटरवल होता, क्लोज्ड इंटरवल होता है ना। सो यहां पे f डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली जब आएगा तो इक्वल टू साइन निकल जाएगा, और अगर खाली इंक्रीजिंग या खाली डिक्रीजिंग है तो ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिक्रीजिंग है लेस देन और इक्वल टू, f डैश ऑफ x बोला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो खाली ग्रेटर देन, और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग खाली लेस देन। बस इतना ध्यान में रखो, ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम फटाफट इसके प्रॉब्लम को जा सकते हैं। प्रॉब्लम वैसे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम अभी न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करेंगे। लिखते वक्त भी ध्यान में रखना ब्रैकेट कौन सा लिखना है, यहां पे एक मतलब ये कौन सा ओपन इंटरवल, ये कौन सा है क्लोज इंटरवल, एंड वैल्यू इंक्लूड्स, एंड वैल्यूज नॉट इंक्लूड। चलो देखो अभी फॉर दिस प्रॉब्लम फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, आपको सिंपल वे बताओ सीधा सीधा। आप देखो यहां पे फॉर द फंक्शन, फॉर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू, आपको क्या दिया है, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। करेक्ट। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब तो ग्रेटर देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन 0। कौन से इंटरवल में है वो बताना है, कुछ करने का नहीं, सीधा इसको क्या करो, पहला डेरिवेटिव ले लो f डैश ऑफ x। पहला डेरिवेटिव क्या लेंगे, f ऑफ x का f डैश ऑफ x, यहाँ पे होता है 2x और यहाँ पे क्या होगा -4, और ये गेटिंग इट और नॉट, 2x -4 आ गया। देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 गिव्स, अपने को f डैश ऑफ
x इक्वल टू 0 क्या बताएगा, ये पहले हम लोग देख लेंगे। अब यहां पे देखो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, नथिंग बट 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 आया, बराबर है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू, दो पार्ट में वो डिवाइड करेंगी, है ना, इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल, हम ऐसे बोल सकते हैं इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। कौन से देखो, तो ऐसा लिखने के बाद हमने एक डायग्राम प्लॉट करना चाहिए। डायग्राम प्लॉट करते वक्त यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पे हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे लिखेंगे हम लोग प्लस इंफिनिटी, करेक्ट है। मतलब ये x इक्वल टू 2 ने ये जो अपनी रियल लाइन है उसको डिवाइड किया दो पार्ट में, है ना, इंटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। आर यू गेटिंग इट और नॉट, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, बराबर है। अब जरा देखो यहां पे, अब यहां पे सीधी सीधी बात ऐसी है कि आप लोग देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 2, ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर की वैल्यू क्या है, ये अपने को स्ट्रिक्टली क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। मतलब आपका एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना, ग्रेटर देन हो गया, मतलब पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। अब ये इंटरवल में देखो, अगर मैंने ये वैल्यू 2 से इधर वाली वैल्यू ले ली 1, ये वैल्यू हम यहां पे पुट करके देखेंगे, सो 2 1 जा 2, बराबर है। यहाँ पे वैल्यू 1 लिया, 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू आंसर यहाँ पे क्या आया, निगेटिव। मतलब इन दिस इंटरवल आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, बराबर है। अब देखो 2 से आगे वाला कोई भी एक पॉइंट ले लो, 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 2, प्लस आया ना, तो ये इंटरवल में क्या हुआ, प्लस। तो हम लोग बोल सकते हैं इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2 अगर फंक्शन या गिवन फंक्शन एफ जो दिया है ना, the given function f is strictly decreasing and for the interval 2 to infinity, यहां पे वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, मतलब ये इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो नीचे आंसर ऐसा लिख सकते हैं, या रियल लाइन पेपर में बना देना तो जल्दी से अपने को समझ में आएगा। एंड देयरफॉर इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2, कौन सा इंटरवल लिया, माइनस इंफिनिटी टू 2, द फंक्शन एफ इज, ये इसमें वैल्यू माइनस है ना, इज स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग एंड इन द इंटरवल कौन सा, 2 टू इंफिनिटी, क्या आंसर आया, पॉजिटिव है ना। द फंक्शन वैल्यू is strictly increasing। बस ये बात समझ लिए तो बात खत्म हो गई। बस यही तो आपको पूछा था कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, तो माइनस इंफिनिटी टू 2, यहां पे आंसर निगेटिव डिक्रीजिंग, और ये इसमें आंसर पॉजिटिव इंक्रीजिंग, क्योंकि आपको कंडीशन मालूम है एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता, ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग एंड लेस देन है तो डिक्रीजिंग। पेपर में ऐसा डायग्राम बना दीजिए, सो आपको फटाफट ये समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या, नो प्रॉब्लम। चलो अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। सिंपल है लेकिन ये, चलो मतलब सीधा पहला डेरिवेटिव बना देने का, पहला डेरिवेटिव देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसको क्या करना है ना। देखो
अनदर प्रॉब्लम, थोड़ा वैरायटी के लिए देखेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया एफ ऑफ एक्स 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 है ना, इज क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, पहले आप काम कर दो, इसका एफ डैश ऑफ एक्स बनवा लो। अगर आप इसका एफ डैश ऑफ एक्स बनवाएंगे तो क्या आएगा, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस 72 चलेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो यहां पे अगर मैंने 12 को कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और मेरे कैसे 6 का, इज इट अ 6? यस, एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, जब हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करते हैं तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे एग्जैक्टली। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर गिरते क्या, बिल्कुल गिरेंगे इसके फैक्टर, मेरे ख्याल से यहाँ पे फैक्टर गिरेंगे -3 प्लस 2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट कर सकते हैं -3 प्लस 2 -1 और -3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो -6, राइट। इसका मतलब क्या आया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया 3। दूसरा क्या आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया, -2, नथिंग बट आपकी जो रियल लाइन है, एंड देयरफॉर यहां पे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट, देयरफॉर x इक्वल टू -2 and x equal to 3 divides the real line into 3 disjoint, divides into 3 disjoints, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 disjoints intervals, 3 disjoint intervals as, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, एक हम डायग्राम बनाएंगे। अगर हमने डायग्राम बना दी, अब देखो यहां पे -2 है तो मैंने -2 यहां पे लिखा, यहां पे 3 है तो मैंने यहां पे लिखा, यहां पे क्या है -इंफिनिटी है और यहां पे क्या है +इंफिनिटी है। सो क्या क्या इंटरलोग है, एज -इंफिनिटी टू -2, सही है, कॉमा -2 टू 3 एंड 3 टू इंफिनिटी, समझ में आया, नो प्रॉब्लम। और अभी आप सीधा सीधा काम कर सकते हैं, आपको वेविकर मेथड मालूम है, मैं आपको दोनों इससे टैली करके दिखा देता हूं, वेविकर मेथड का यूज करिए एंड बाय यूजिंग वेविकर मेथड आप बोल सकते हैं कि यहां पे क्या लिखना है प्लस, यहां पे लिखना माइनस और यहां पे लिखना प्लस, सही है। वेविकर मेथड में इतने ध्यान में रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ आपका जो x है वो क्या रहना, पॉजिटिव रहना, वो अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर अपने को प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं फिर यहां पे। अब देखो इसका मतलब 3 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -इंफिनिटी टू -2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड -2 टू 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार इसको टेबुलर फॉर्म से करके भी दिखा देता हूं। तो ये हमने ऐसा लिख दिया, अब देखो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एफ डैश ऑफ एक्स बाजू में निकाल लेता हूं और एक टेबुलर फॉर्म से भी आपको समझा देता हूं कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स 12 और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या इसके जो फैक्टर हमने गिरा है क्या है, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2, ये जरा मैं आपको समझाने के लिए बाजू में लिखा, एफ डैश ऑफ एक्स 12, इसके फैक्टर गिरा है, फैक्टर ये आए वो हमने बाजू में लिखा, और हम इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसा लेके देख सकते हैं और हम इसको ऐसा चेक भी कर सकते हैं, करेक्ट। देखो यहां पे ऐसा लिखना, यहां पे एक काम करेंगे, हम जगह क्रिएट करेंगे थोड़ा, हाँ ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म ऐसा बना के भी आप पेपर में दिखा दिए तो चलेगा, वो कैसे चेक करना वो भी बोल देता हूं, बाई चांस समझो आपको वेविकर्स का अगर गड़बड़ है तो। वेविकर में ध्यान में रखना, ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वालिटी क्या होती है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो डेफिनेटली हमको जो आंसर मिलेगा प्लस माइनस और ये प्लस कर देना, करेक्ट। अब यहाँ पे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हो रही है ना बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं जरा टेबुलर फॉर्म समझा दूं, ये टेबल आप बना सकते हैं, बना के ये चेक करके दिखा देता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पे समझो हमने लिखा इंटरवल, यहां पे हमने लिखा साइन ऑफ यूर एफ डैश ऑफ एक्स, और यहां पे फिर हमने लिखना सिग्निफिकेंस। क्या है आपका सिग्निफिकेंस? नेचर ऑफ फंक्शन है, नेचर ऑफ फंक्शन एफ। ऐसा आप एक टेबल बना दीजिए, आपको क्रॉस टैली करके दिखा देता हूं। देखो अभी पहला वाला इंटरवल हमने क्या लिया, पहला वाला इंटरवल लिया है हमने माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, है ना, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू। अब देखो ये इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या रहेगा। अब हमने यहां पे तो वेविकर मेथड से लिख दिया प्लस माइनस प्लस, पर चेक करके दिखा दो। अब देखो यहां पे मैंने -3 वैल्यू लिया, ये इंटरवल के अंदर की वैल्यू लेना, -2 नहीं लेना है क्योंकि क्या स्ट्रिक्टली है, बराबर है। तो -2 से हमने इधर का वैल्यू लिया -3। अब पहला वाला तो आंसर आपका मालूम है प्लस है, बराबर है। अब -3 अगर मैं लिया यहाँ पे तो -3 -3 बोले तो सेकंड वाले का आंसर क्या हुआ माइनस, और यहाँ पे -3 लिया, -3 + 2 ये भी क्या आया माइनस। अब देखो यहाँ पे बात ऐसी हो गई, माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, तो इसका टोटल आंसर क्या आया पॉजिटिव आया। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया प्लस, और एफ डैश ऑफ एक्स प्लस आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यूर फंक्शन एफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो सेकंड वाला इंटरवल ले लो, -2 to 3, सही है। अब ये इंटरवल में देखो यहां से लेके यहां तक, हमने पहले वे भी कर से तो लिख दे कि वो निगेटिव, बट आपको चेक करके दिखा दूं। अब यहाँ पे पहला वाला तो प्लस ही है, 12 तो कांस्टेंट है यार, वो तो प्लस ही है, उसमें वेरिएबल कोई नहीं। अब -2 to 3 में एक वैल्यू ले लो, 3 से पहले वाली 2 वैल्यू लेता हूं, 2 - 3 किया तो कितना है -1, तो आंसर आया निगेटिव, बराबर है। यहाँ पे 2 लिया, 2 + 2 4, आंसर क्या आया पॉजिटिव। आंसर प्लस आ रहा क्या माइनस आ रहा, इतना ही हमको चेक करना है। अब देखो प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस, मतलब अल्टीमेटली इसका फाइनल आंसर क्या आया निगेटिव आया। मतलब ये इंटरवल में अपने को निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एंड देयरफॉर नेचर ऑफ द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग है। आप समझ गए क्या? ऐसा टेबुलर फॉर्म करके भी आपने फाइनल कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो उसको पेपर चेक करने वाले को आराम से समझ में आएगा ये क्या कर रहा है। थर्ड इंटरवल क्या है देखो, 3 to infinity है ना, थर्ड इंटरवल 3 to infinity है। अब इसके लिए क्या कर देना, देखो 4 वैल्यू पकड़ लो, 3 के बाद वाली वैल्यू 4, पहला वाला तो कांस्टेंट है प्लस पकड़ लेंगे भाई, 4 पकड़ लिया, 4 - 3 तो ये भी क्या आया प्लस आया, और 4 + 2 ये भी क्या आया प्लस आया। मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे देखने का काम नहीं, दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना। ओके पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ, ये इंटरवल में अपने फंक्शन की वैल्यू क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बस नथिंग मोर देन दैट। सो वेविकर मेथड से फटाफट इसका आंसर आता है, बहुत आसान है। टैली करके दिखाया क्रॉस टैली की भाई ये इंटरवल में ये है, ये इंटरवल में ये है, ये इंटरवल, बट पेपर में आप ऐसा टेबुलर फॉर्म में लिखे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलेगा? एक बार देख लो, सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। आपको फटाफट प्रॉब्लम लेके समझा देता हूं तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा, है ना। नो प्रॉब्लम, चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके
एमसीक्यू में वेबिकॉल से डायरेक्टली आप आंसर भी लिखे तो चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बोर्ड में थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म बना दिया तो थोड़ा और इंप्रेशन अच्छा आएगा। बस सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। और लिख सकते फिर हम लोग, देखो ये भी प्रॉब्लम अच्छा है। देखो क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो सॉरी y इक्वल टू क्या दिया, x इन ब्रैकेट x माइनस 2 का स्क्वायर, सही है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ब्रैकेट का स्क्वायर, चलेगा? अरे चलेगा नहीं है, बिल्कुल दौड़ेगा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आएगा ना? बिल्कुल आएगा। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? देखो ना, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा? देखो dy बाय dx इज इक्वल टू x रेस टू n, इसको x बोलो थोड़ी देर के लिए, x रेस टू n, n x रेस टू n माइनस 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। बट ये कंपोजिट फंक्शन बनाया हमने, इसको ये x पकड़ा था, वो x ने इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे 2, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखो? x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, तो क्या लिखो? x माइनस 1। चलेगा क्या? 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहां से x कॉमन लिया। अब देखो ये 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 जा 4x, बोले तो dy बाय dx क्या आया? यहां पे आया 4x, यहां पे आया x माइनस 2, यहां पे आया x माइनस 1, नथिंग बट आपका पहला डेरिवेटिव, बराबर है। So therefore dy by dx equal to 0 gives, अब dy by dx equal to 0 अपने को क्या देगा? क्या देगा? देखो यहां पे ये देगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, नथिंग बट 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया? 0, सही है पहला वाला। सेकंड वाला x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया? 2, दूसरा वाला। एंड देन x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तीसरा वाला, बराबर है। अब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ये जो है दैट डिवाइड द रियल लाइन इनटू, 3 पार्ट में बोले तो कितने का जो है ये हो गए अपने इंटरवल? 4 इंटरवल हो गए। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एक काम करो ना, हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, थोड़ा ये मिटा दो, बस आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। एंड देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 1 एंड 2 डिवाइड्स द रियल लाइन, divides the real line into 4 disjoints intervals, 4 disjoint intervals as 4 इंटरवल में वो डिवाइड करेंगे। और वो इंटरवल क्या क्या रहेंगे? देखो अब आपको पहले एक रियल लाइन निकाल के दिखा देते हैं तो आपको लिखने में आसानी जाएगी। अब यहां पे 0 1 2 है ना, तो यहां पे पहले क्या है? माइनस इंफिनिटी, अपने लाइन में यहां पे माइनस इंफिनिटी है। उसके बाद पहला वाला क्या आएगा? 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद प्लस इंफिनिटी आएगा। समझ में आया रियल लाइन कैसे डिवाइड किया? अब हम इंटरवल लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 पहला वाला कंपार्टमेंट, दूसरा वाला कॉमा 0 to 1, तीसरा वाला क्या लिखेंगे? तीसरा वाला 1 to 2 एंड आखिरी वाला 2 to इंफिनिटी, राइट, एज शोन इन द फिगर। अब हमने ये फिगर में तो दिखा दिया, नो प्रॉब्लम।
फिगर में दिखा दिया और ये भी देखा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा बाय वेविकर मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, मेरा पहला वाला आएगा प्लस, दूसरा वाला आएगा माइनस, क्योंकि ये x का साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। सो सीधा लिखो, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। 100% आपको पहले प्रॉब्लम में टैली करके दिखाया, आप वो टेबुलर फॉर्म में लेके इसको देख सकते हैं। चाहिए तो एक बार हम शॉर्ट में चेक करके ले सकते हैं इसको। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा इधर का मिटा दूं, चलेगा ना ये, एज शोन इन द फिगर में थोड़ा ये dy बाय dx रखता हूं, तो आपको चेक करके दिखा सकते हैं हम लोग। अब देखो एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे फिगर था एज शोन इन द फिगर, सही है। हाँ, अब देखो चेक कर लेंगे हमने यहाँ पे dy बाय dx, पहला वाला हम लोग ले सकते, हम लोग टेबुलर फॉर्म बनाने का तो वैसे भी बना के देख सकते। क्या था पहला, इंटरवल, उसके बाद क्या था आपका कॉलम में, सेकंड कॉलम था आपका साइन ऑफ या नेचर ऑफ dy बाय dx, है ना। साइन ऑफ y डैश ऑफ x, नथिंग बट साइन ऑफ dy बाय dx, वो साइन से आप फाइनल कर सकते हो डायरेक्टली। और तीसरा क्या है, फिर आपका जो गिवन फंक्शन है, मेरे कैसे फंक्शन था y, सो नेचर ऑफ फंक्शन y, नेचर ऑफ यूर फंक्शन y में फिर दोबारा शॉर्ट में करके दिखा दो, देख लो एक बार। सो ऐसा ना हो कि यार अपने को नहीं आ रहा है समझ में। अब देखो 2 मिनट में पहला वाला इंटरवल हमने लिया माइनस इंफिनिटी कॉमा 0। अब इसमें से, अब जरा यहां पे चेक कर लो, इसमें से कोई भी वैल्यू हमने पुट किया, 0 के बाद की इधर की कोई भी वैल्यू, सो करेक्ट। अगर ये वैल्यू लिया हमने -1 लिया, तो यहां पे ये वाला क्या हो गया, -1, तो ये आया पहला वाला माइनस, दूसरा वाला -1, ये भी आया माइनस, सही है। और तीसरा वाला -1, ये भी क्या आया, माइनस आया। अब देखो माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो आपका dy बाय dx इन दिस इंटरवल क्या आया, निगेटिव। भाई वही तो हमने लिखा है वेविकर से, करेक्ट। वेविकर से बहुत आसान जाता है, वो जरा मेथड एक बार आप देख लेना, बहुत शॉर्ट में फटाफट मैंने समझाया कि x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, डायरेक्टली आप राइट साइड से प्लस माइनस देना शुरू कर दो, बात खत्म हो गई। अब देखो ये निगेटिव आया, मतलब यहां पे नेचर ऑफ फंक्शन y क्या लिखेंगे इसमें, स्ट्रिक्टली, ये इंटरवल में क्या होगा, निगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आया क्या आपको, पहला वाला इंटरवल। जरा dy बाय dx को हम बाजू में लिख देंगे, सो आपको यहां पे हम चेक करने के लिए आपको ये लगेगा ना, सो dy बाय dx इक्वल टू पहला वाला है 4x, देन x माइनस 2 एंड देन x माइनस 1, सही है। सो अगर हमने ये चेक कर लिया तो आपको भी समझ में आएगा कि ये कैसे चेक करते हैं, ये कैसे होता है, करेक्ट। अब सेकेंड इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड इंटरवल क्या है आपकी, सेकेंड इंटरवल की बात करेंगे तो 0 to 1 है ना, 0 to 1 हमारे पास वैसे आंसर मालूम है, हम क्रॉस टैली करके दिखा रहे हैं, वेविकर मेथड आल्सो दैट इज करेक्ट। हाउ, देखो 0 to 1 ये इंटरवल में कोई भी वैल्यू लिया, समझो हमने 0.5 लिया वैल्यू, तो ये वाला आंसर तो पॉजिटिव आया। ये वाला हमने लिया पॉइंट, यहां पे लिया 0.5, तो ये आया माइनस, सेकेंड वाला आया माइनस, सही है। और थर्ड वाला हमने क्या लिया, 0.5 लिया, तो ये भी क्या आया, माइनस, राइट। अब यहाँ पे माइनस माइनस बिकम प्लस और ये प्लस, तो डेफिनेटली ये क्या मिला, पॉजिटिव मिला। बोले तो 0 to 1 ये इंटरवल में क्या हो गया, दैट इज स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग। मतलब वेविकर से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग। बट फिर एक बार आपको टैली करके दिखा रहे, पेपर में ऐसा चार्ट बना दिया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंटरवल 1 to 2, अब 1 to 2 की बात हो रही है, देखो 1 to 2 मिले तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पीरियड वैल्यू जो भी लेंगे 1 to 2 में हमने लिया 1.5, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, प्लस कांस्टेंट ये वाला। दूसरा वाला 1.5 लिया, 1.5 2 में से गया तो क्या हो गया, माइनस आया, बराबर। और 1.5 में से -1 गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और रेंज में की कोई भी एक वैल्यू पकड़ के चेक कर सकते हैं हम लोग। अब प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस क्या आया, निगेटिव। बोले तो ये 1 to 2 इंटरवल में आंसर क्या है, निगेटिव है। निगेटिव बोले तो क्या, दैट इज अ स्ट्रिक्टली क्या, नथिंग बट डिक्रीजिंग, निगेटिव है ना।
और आखिरी में आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरी में कौन सा इंटरवल है, 2 to इंफिनिटी है ना। अब 2 to इंफिनिटी है, इंटरवल में देखो 3 वाला वैल्यू पकड़ो, 2 के बाद वाला कोई भी वैल्यू, 4 3 12 प्लस है तो ये लेंगे प्लस। हमने पकड़ा है वैल्यू कौन सा, 3 3 माइनस 2 क्या आया प्लस, 3 माइनस 1 क्या आया प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या आया पॉजिटिव, नथिंग बट 2 to इंफिनिटी में अपना आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, नथिंग बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल से अभी आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। सीधा वेविकर मेथड से आप बोल सकते हैं, कुछ टाइम नहीं मिला टेबल बनाने को, सीधा ही बोल दो भाई वेविकर मेथड, बट वेविकर मेथड ध्यान से एक बार देख लेना। एक्स का कोएफिशिएंट आपका जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अगर निगेटिव तो आप लोग निगेटिव साइन कॉमन निकाल के एक्स को पॉजिटिव करो, और वो निगेटिव साइन अपोजिट साइड दिया तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता। वेविकर मेथड देख लेना, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है फिर, और फिर वो अप्लाई करके आप बोल सकते हैं कि क्या आंसर है, चलेगा। सो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत आसान था, एक बार देख लो, गो थ्रू इट वंस, इट्स अ वेरी सिंपल, करेक्ट। टेबलर फॉर्म में बनवा देना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं एंड देन वी विल स्टॉप दिस, क्योंकि आपको एक जस्ट आइडिया आना, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। पेपर में टेबुलर फॉर्म लिखे तो फटाफट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट गैदर हो गया ऐसा लगेगा ना पूरे टोटल। वेविकर मेथड से प्लस साइनस दे दो और सीधा लिख दो फिर, देयरफॉर इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल एंड इन दिस इंटरवल, दैट्स ऑल। एक प्रॉब्लम वैसे डायरेक्ट भी करके दिखा दो, बट आप टेबुलर फॉर्म यूज करो। देखो ये एक प्रॉब्लम है, अच्छा। Find the values of x for which the function f of x equal to r strictly increasing. See, as we know, क्या दिया, f of x दिया आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। देखो अभी इसको f डैश ऑफ x बनवा दो, बनवा दिया 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, है ना। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो काय से डिवीजन जाएगा, 3 से डिवीजन जाएगा, क्या जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सही है क्या, 3 से डिवीजन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x जाएगा 3, यहां पे 4 और यहां पे क्या लिखो 12, ओके। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स के लिए उसमें बड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। सो एफ डैश ऑफ एक्स हम क्या करेंगे, सो यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली करो यार, एफ डैश ऑफ एक्स, इसके फैक्टर गिरा दे क्या, इसके फैक्टर गिर सकते हैं क्या, गिर सकते हैं ना, क्या गिरेंगे, फैक्टर कैसे गिरेंगे, 6 2 का, अरे 6 2 12, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 6 ने प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12, ओके। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, क्या गिव्स होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 6, एंड दूसरा वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, सही है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 6 डिवाइड्स द रियल लाइन डिवाइड द रियल लाइन इनटू कितना, 2 है तो इनटू 3 डिसजॉइंट्स इंटरवल। एज अब आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दो, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 6 एंड 6 टू इंफिनिटी, करेक्ट। अब जरा आपको एक डायग्राम निकाल के समझा दूं, यहां पे देखो हम डायग्राम निकाल रहे हैं, यहां पे माइनस इंफिनिटी है, कैसे डिवाइड किया, 6 माइनस 2, है ना। सो यहां पे माइनस 2, यहां पे 6 और यहां पे इंफिनिटी,
देख लेना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, पॉजिटिव था, कोई चक्कर नहीं है। इधर से प्लस लेना शुरू कर देना, इधर से माइनस, इधर से प्लस, करेक्ट। और आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय वीवी कर मेथड, बाय वीवी कर मेथड क्या लिख सकते हैं, इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू कॉमा -2 एंड 6 कॉमा इंफिनिटी, ये दो इंटरवल में द फंक्शन वैल्यू, आपका जो फंक्शन दिया है ना, द फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे भाई उसने इतना ही तो पूछा था ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नीचे लिखो चाहिए तो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। उसने बोला था फाइंड द वैल्यू फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, आप बोल सकते कि ये दो इंटरवल के अंदर वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये इंटरवल में क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। एक वैल्यू हवा में चेक करके देख दो, 6 7 वैल्यू पकड़ो, 7 वैल्यू पकड़ लिया तो 7 - 6 पॉजिटिव, 7 + 2 पॉजिटिव, तो बराबर प्लस आया। सिमिलरली यहां पे भी चेक करें तो प्लस ही आएगा, और 100% आप ऐसे लिखे तो भी चलेगा। बाय वीवी कर मेथड आप सीधा सीधा ऐसे कंक्लूड करो, बट पॉसिबल हुआ तो टेबल भी बनवा के रख देना, इफ टाइम परमिट्स, टेबल लिखे तो फटाफट हो जाएगा, चलेगा। समझ में आया ये अभी? सो हम लोग यहां पे ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अनदर एप्लीकेशन था, और हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, करेक्ट। शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड के साथ खाली आपको लिंक भेज दिया तो बात खत्म होगी, उसका भी फायदा, करेक्ट, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बी इन टच विद अस, थैंक यू।